कहते हैं कि शादी दो दिलों का, दो परिवारों का पवित्र बंधन होता है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार, विश्वास और साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं। पर कभी कभी परिवार समझ नहीं पाता है, ना समाज। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की एक ऐसे ही हैरान कर देने वाली सच्ची घटना बताने जा रहे हैं, जिसने पूरे गांव, समाज और सोशल मीडिया तक में सनसनी मचा दी है। एक लड़का, एक लड़की, दोनों की धूमधाम से बाकायदा शादी होती है, लेकिन सुहागरात के दिन जो होता है उनके साथ, वह सबको हिला दिया था। दुल्हन ने अपने ही पति को धमकी दी। उसने कहा कि अगर तुमने मुझको छुआ तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। आखिर क्या थी इसकी वजह? इसके पीछे आखिर लड़की की क्या थी सच्चाई? कौन था इस घटने का जिम्मेदार? आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक इस घटना के बारे में। घटना को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। अगर इस घटने को अगर गंभीरता से नहीं लिया गया तो हम ही आप लोगों के बीच से इस घटने का कोई और भी शिकार हो सकता है। किसी माँ का लाल तो किसी पिता का सहारा तो किसी बहन का उम्मीद इस घटने का शिकार हो सकता है। आइए समझते हैं विस्तार पूर्वक इस घटना के बारे में, जो आपको हिलाकर रख देगी या दिल दहलाने वाली जो घटना है, इसके बारे में जानेंगे विस्तार पूर्वक। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के छोटे से गांव में रहने वाली सौरभ की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी। सौरभ एक पढ़ा लिखा और एक होनहार सभ्य परिवार से ताल्लुक रखने वाला था। माँ बाप ने बड़े अरमानों से उसके लिए नेहा नाम की लड़की को चुना था। लड़की भी अच्छे परिवार से थी, देखने में सुंदर, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी ठीक थी, और गांव वालों की नज़र में बहुत ही सीधी सादी वह लड़की थी। दोनों परिवारों में आपसी सहमति के आधार पर यह रिश्ता तय हुआ था। दोनों परिवार बेहद खुश थे और पूरा बाकायदा धूमधाम से शादी हुई थी। बैंड बाजा, बारात, ढेर सारे रिश्तेदार, हर कोई खुश था। किसी बात की नाराजगी नहीं थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह शादी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगी, या सब दिखावा तक ही सीमित रह जाएगा। असली कहानी तो सुहागरात के दिन से शुरू होने वाली थी। शादी के बाद जब सौरभ और नेहा को उनके कमरे में जब भेजा जाता है, हर कोई उम्मीद कर रहा था कि कमरे में जाने के बाद दोनों लोगों की एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही था। सौरभ जैसे ही कमरे में जाता है, जाने के बाद दरवाजे को बंद करता है और नेहा की तरफ जब देखता है तो नेहा बिल्कुल अलग ही अंदाज में बैठी थी। उसका जो चेहरा था वह गंभीर था, आंखों में एक अलग ही चमक थी, गुस्सा भरा हुआ चेहरा था। सौरभ ने जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश की, नेहा ने उसे जोर से धक्का दे दिया और कहा कि मुझसे दूर रहो, अगर मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ऐसा नेहा ने कहा, अपने पति सौरभ को कहा। सौरभ को यकीन नहीं हुआ कि वह वही लड़की है जिसने उसके साथ अभी अभी 7 फेरे लिए। पहले उसको लगा कि शायद नेहा नर्वस होगी, वह डर रही हो, पर नेहा की आंखों में डर नहीं था, गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। वह उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। इस चीज को देखकर सौरभ भी डर जाता है और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। सौरभ ने हिम्मत को जुटाकर वह फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने साफ शब्दों में और गुस्से के साथ उसने कह दिया कि उसके साथ इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहती है।
वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है। उसने सौरभ से दूरी बनाए रखने को कहा। उसने कहा कि तुम मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की कोशिश मत करो। रात तो किसी तरीके से गुजर जाती है, लेकिन वही जब अगली सुबह जब होती है तो सारी आप बीती सौरभ ने अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को जब बताने की जब कोशिश की तो किसी को भी सौरभ के ऊपर यकीन नहीं होता है। कोई भी सौरभ के ऊपर विश्वास करने के लिए राजी नहीं होता है। नेहा से जब पूछा गया इस बात को तो नेहा ने सीधे और साफ शब्दों में उसने कहा कि वही बात वह फिर से दोहराती है। वह कहती, लेकिन नेहा ने जो कहा सबके सामने, वह बातें सभी को हैरान कर दी। ऐसा लगा कि सबके पैर से जमीन खिसक गई हो। नेहा ने सबके सामने कहा कि उसे ये शादी जबरदस्ती करनी पड़ी है। असल में नेहा पहले से ही किसी और लड़के से प्यार करती थी। उसने घर वालों से बड़ी ही मिन्नतें की, बड़ी ही सिफारिश की, लेकिन समाज के डर से उसके घर वालों ने उसकी जबरन शादी सौरभ से करा दी। नेहा का कहना था कि वह अपने प्रेमी के साथ ही जिंदगी बिताना चाहती है। उसने साफ साफ कहा था कि इस शादी को वह मान्यता नहीं देगी। वह शादी करने के बाद अपने पति को नहीं अपनाएगी, और अगर सौरभ उसके परिवार ने जबरदस्ती की तो वह एक बड़ा कदम उठा सकती है। नेहा ने यह बात साफ साफ अपने परिवार वालों को बता दिया था। उसके बावजूद भी उसके लड़की के परिवार वालों ने उसकी शादी सौरभ से करा दी। सौरभ और उसके परिवार पर यह बात सुनने के बाद मानो ऐसा लगा कि उनके ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। एक तरफ समाज में बदनामी का डर और वही दूसरी तरफ लड़की की जिद। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी थी। कोई लड़की को दोषी ठहरा रहा था तो कोई लड़के के नसीब को कोस रहा था। लड़की के घर वालों को भी बुलाया जाता है और काफी समझाने बुझाने की कोशिश की जाती है। पंचायत तक बात पहुंच जाती है, लेकिन पंचायत में बैठने के बावजूद भी लेकिन नेहा अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वह अपनी बात पर ही जिद करके रखती है। आखिरकार यह मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। जब जांच होती है तो पता चला कि नेहा के प्रेमी ने भी उसे धोखा दे दिया है, लेकिन नेहा अब भी उसी के साथ रहने के लिए भरोसे पर बैठी हुई है। वही सौरभ की जिंदगी और सम्मान दोनों दांव पर लग चुके थे, लेकिन नेहा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह नेहा अपनी जिद पर अड़ी रहती है और वह किसी की एक ना सुनती है। इस पूरी घटना ने समाज को एक बड़ा आईना दिखाने का कार्य किया है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते में जबरदस्ती, धोखा और झूठ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लड़की या लड़का किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है तो माता पिता को भी जबरदस्ती करने से पहले सोचना चाहिए, वरना ना सिर्फ दो जिंदगियां बर्बाद होती हैं बल्कि समाज में भी एक गलत संदेश जाता है और परिवार भी बिखर जाता है। तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या नेहा ने जो किया वो सही किया? क्या सौरभ की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपके विचार ही समाज में एक आईना दिखाने का कार्य कर सकता है। अगर ऐसे ही सच्ची दिल दहला देने वाली घटनाएं आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आयुष यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा ऐसा ही प्यार देते रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी की भी जिंदगी बर्बाद होने से बच सके। फिर मिलते हैं हम आपके साथ ऐसे ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।